जिस तरह से अगला क्वेश्चन बनाए थे सेम एज इसी तरह बनाएंगे। इसको लिखेंगे सॉल्यूशन डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा 6x² एक्स माइनस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x आएगा। 36 कांस्टेंट रहेगा, x का 1 होता है, 1 दे दिए, एनी नंबर का 0 होता है, ठीक। जस्ट इसी तरह से इसको अरेंज करेंगे 6² माइनस 30x प्लस 36, इसका डबल डिफरेंशिएशन करें। क्या करें? डबल डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे 6 दूनी 12x माइनस 30 इंटू 1 तो कोई भी संख्या के 0, इसको अरेंज कर लेंगे एज इट इज 12x माइनस 30, ठीक है। तो लिखेंगे 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y या डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि हम y इक्वल टू 0 ले सकते हैं तो डी बाई डी एक्स बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलिए डी बाई डी एक्स बराबर 0 लेते हैं। तो लिखेंगे 6² माइनस 30x प्लस 36 बराबर कितना हो गया? 0। 6 कॉमन लेंगे तो x², यहाँ 5x आ जाएगा आपका, यहाँ 6 इक्वल टू 0। ये आपका जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर देंगे तो आ जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ क्या करना क्या है? 5 को इस तरफ ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और घटा करके 5 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ कि x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए आपका 3 और 2 5 भी हो गया, 3 और 6 भी हो गया। तो इसका कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ आपका -2 लीजिएगा तो x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ जो आएगा सेम एज यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, आपका x -2 बच जाता है, ले लीजिए इसको बराबर 0। यहाँ से क्या लिखेंगे? x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। ये जो माइनस में इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका प्लस आ जाएगा, या ये जो माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ डी डबल डिफरेंशिएशन बराबर लिखेंगे 12x माइनस 30, यहाँ लिखेंगे 8x, यहाँ लिखेंगे 8x इक्वल टू 2। तो जहाँ x है वहाँ 2 को रखेंगे 12 इंटू 2 माइनस 30, तो कितना हो गया आपका? 12 दूनी 24 हो गया, अब आपका माइनस 30 हो गया, ये बराबर 0। 24 में से माइनस 30 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, ये आपका 0 से छोटा निकल गया। जब 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जस्ट एक इसके बिफोर क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, कि अगर 0 से छोटा आता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे और 0 से बड़ा आता है तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे y हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x, क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 2। तो जहां जहां मेरा समीकरण में y इक्वल टू x है वहां हम क्या करेंगे? 2 को हम रख देंगे। क्या रख देंगे? 2 को रख देंगे। तो चलिए आई रखते हैं, तो लिखते हैं y बराबर 2 इंटू 2 पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 पावर 2 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 2 इंटू
2 पावर 3 8, 15 इंटू 2 पावर 2 4 और 36 2 जा 72 आएगा और +1। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 8 दूनी 16 माइनस 15 चौक 60 प्लस 72 प्लस 1। अब क्या करेंगे, प्लस ला एक साथ जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 2 और 1 3, 2 और 1 3, 6 9, कितना जाएगा 9 आ जाएगा। इधर क्या आपका 7 और 1 8, सॉरी यहाँ जो आपका आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, इसको लिखेंगे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका, साइड में करके इसको देख लेते हैं, 72 73 प्लस 16 89, 89 में 60 चला जाएगा 29, क्या आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा। यानी यहाँ आपका आ गया 29, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से हमने निकाला था 8x बराबर 2, इसी तरह से लिखेंगे 8x बराबर 3। क्या लिखेंगे 8x बराबर 3, डबल डिफरेंशिएशन में बैठाएंगे 12 इंटू 3 माइनस 30 इक्वल टू 0, तो 12 36 हो गया, अब 30 बराबर 0। ये आपका 0 से बड़ा आ गया, तो 0 से जब बड़ा आता है तो क्या लिखते हैं, 0 से बड़ा आता है तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे y हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ y 8x इक्वल टू 3। यानी जहां जहां y बराबर x है वहां हम x का क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो लिखेंगे y इक्वल टू 2 इंटू 3 पे पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा y इक्वल टू 2 इंटू 27 15 इंटू 9 अच्छे 18 का 8 3 3 और 1 10 108 और एक ये आपस में फिर क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 27 दूनी 54 हो गया, 15 9 135 हो गया और 108 आ गया प्लस 9 108 और 109। यहाँ इसको देख लेंगे साइड में करके जोड़ के 109 में से 54 को जोड़ेंगे 9 4 13 3 5 और 1 6 163, तो प्लस में आपका आ गया 163, अब माइनस में कितना आपका 135 है, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है 15 में से 13 जगह 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 28 बचेगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपका 29 आया और मिनिमम वैल्यू आपका 28 आया।